लो जल्दी लो, क्वेश्चन लो यार। देखो वहाँ क्वेश्चन होगा पीछे में, क्वेश्चन। हम इसमें लिखे हैं कुछ, समझना ध्यान से। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1861। कब हुआ था? इसका संस्थापक कौन? इसका प्रथम निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसी में हम लोग देखे थे अलेक्जेंडर कनिंघम जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाया था। समझ पाया था क्या? फिर इसी में हम लोग देखे थे भारतीय प्रेस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जेम्स अगस्टस हिक्की। और भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है जी? चार्ल्स मेटकोफ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया है? 1878। कौन लाया है? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन पढ़े हैं ना? फिर इसी में आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जो रेल चला था कब चला था? 16 अप्रैल 1853। कौन चलाया था, चलवाया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी जो है राज्यव्यापक सिद्धांत से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यव्यापक सिद्धांत। राज्यव्यापक सिद्धांत कब आया है? 1848। पहला कौन? पहला किस राज्य को हड़पा है जी? झांसी कब हड़पा है? नागपुर, 54, अवध, 56। ये सब याद है? फिर अगला इसी में मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे है? दजला और फरात नदी के किनारे है। और इसी में आपका चीन की सभ्यता किस नदी किनारे है? होंगहो नदी के किनारे है। और इसी में हम लोग देखे थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दुनिया की सबसे क्या है? प्राचीन सभ्यता है ना? फिर इसी का अगला है हड़प्पा सभ्यता। सर्वप्रथम जो खुदाई करवाया था कौन करवाया था? कौन करवाया था? दयाराम साहनी। बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहां से मिला था? मोहन जोदड़ो से। सबसे बड़ा नगर मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? लोथल का खुदाई किसने करवाया? एस.आर. राव या रंगनाथ राव। इसी कब करवाया था? 1955 में। 1955 में। सबसे बड़ा बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊंचा इमारत बृहद अन्नागार कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला था? फिर इसी में आपका महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी। इसी का नाम है रज्जनामा। क्या नाम है? रज्जनामा। और इसी में हम लोग देखे थे महाभारत का लेखक कौन? ऋषिवेद व्यास। और महाभारत का रचना किस भाषा में हुई थी? इसको इंग्लिश में अनुवाद किसने करवाया था? मोहन गोंगली। इंग्लिश में अनुवाद। और इसका यदि बात करें इसका बंगाली अनुवाद किसने करवाया था? कांशीराम दास। कौन करवाया था? महाभारत में कुल कितने पर्व, कितना अध्याय? महाभारत का युद्ध किसने जीता? पांडवों ने जीता। किसने जीता? और हारा कौन? कौरवों की संख्या कौन? और पांडवों की संख्या 5। अर्जुन का सारथी। भगवत गीता में कितने कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक है इसमें? अर्जुन के द्वारा कितना श्लोक? 574 श्लोक किसके द्वारा कहा गया है? अर्जुन के द्वारा। और इसी क्या नाम? कृष्ण के द्वारा 574 और अर्जुन के द्वारा 84 श्लोक है ना, अर्जुन के द्वारा। और एक था आपका क्या? धृतराष्ट्र 1 और संजय कितना? 41 ना, संजय 41। और इसी में हम लोग देखे थे कि मनुस्मृति का लेखक कौन? मनुस्मृति का लेखक कितना अध्याय? कितना अध्याय? 12 अध्याय। किसमें? मनुस्मृति में। इसमें कितना प्रकार का विवाह का चर्चा है? 8 प्रकार का। क्रय विक्रय वाला विवाह असुर विवाह। क्रय विक्रय का विवाह कौन होता है जी? प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह। और एक जोड़ी गाय या बेल दान देकर विवाह आर्ष विवाह। कौन सा विवाह? आर्ष विवाह। फिर यहीं पर हड़प्पाई मुद्रा किसकी बनी होती थी? यहाँ का लिपि कैसी थी? यहाँ का मुख्य पेशा कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार यहाँ का मुख्य पेशा था ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सड़कें कैसी थी जी? सीधी और चौड़ी।
और इसी में हम लोग देखे थे कि यहाँ का जो वाट था किसका बना होता था, चट का बना होता था। किसका बना होता था, चट का। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। कैसा था जी, मातृसत्तात्मक। यहाँ के लोग किसका पूजा करते थे, किस देवता का, तो पशुपति शिव को जानते हैं, एक ही देवता को जानते हैं, वो भी किसको, पशुपति शिव। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल, दूसरा स्थल, और लोथल का खोज 1955। कालीबंगा का खोज करता अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। पढ़े थे ना। बोलेगा हल का साक्ष्य कहां से मिला था, बनावली। हल का साक्ष्य बनावली। कारखाना का साक्ष्य, विदेशी व्यापार का साक्ष्य लोथल। घोड़े का अस्थि पंजर सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ, गुजरात में है। कहाँ स्थित है, और हम लोग जानते सबसे बड़ा कारखाना का साक्ष्य अग्निवेदिका, कालीबंगा। अग्निवेदिका का साक्ष्य क्या नाम है, कालीबंगा। पढ़े हैं नहीं सब। फिर यहीं पर अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन, वेदों की संख्या। सबसे नया वेद अथर्ववेद, और इसी में वेदांगों की संख्या। वेद के भाग, वैदिक सभ्यता का संस्थापक, आर्य शब्द का चर्चा। वैदिक सभ्यता का कालखंड तो 1500 से 600 बीसी। और वैदिक सभ्यता को कितने भागों में, तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो भागों में बटा है। ऋग वैदिक काल का कालखंड तो 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 बीसी। पढ़े हैं ना। वैदिक सभ्यता का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। और आर्य शब्द का चर्चा कितना बार, 36 बार। कितना बार है, 36 बार। किसका जी, आर्य शब्द का चर्चा। फिर इसी में आपका है, और वेद के कितने भाग हैं, 4 भाग है। वेद के 4 भाग, और अंतिम भाग कौन, उपनिषद होता है। कौन होता है, इसलिए इसे उपनिषदों को वेदांत कहा गया। वेदांत, नोट अ वेदांग, है ना। वेदांगों की संख्या 6, लेकिन बोलेगा वेदांत की संख्या 108। वेदांग जो 6 है, कौन कौन है, तो शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद और निरुक्त, यही है ना जी। और वेदांतों की संख्या में उपनिषदों की संख्या कितनी, 108। सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य, यम और नचिकेता के भी संवाद कंठोप उपनिषद। कहाँ है जी, कंठोप उपनिषद में। फिर यहीं पर है आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रा मंडल में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, 10 मंडल। कितने मंडल हैं, कितने सूक्त, 1028 सूक्त। कितने सूक्त, वर्ण व्यवस्था का चर्चा ऋग्वेद के 10वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो कृषि संबंधित है, तो 4था मंडल। दशहरा युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल को सोम देवताओं को समर्पित है, और इसको सोम मंडल कहा जाता है, तो 9वां मंडल। मंडल का मतलब यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, अध्याय। क्या जानते हैं, अध्याय। फिर इसी में हम लोग पढ़े होंगे आर्यों का मूल निवास कहाँ था, मध्य एशिया। लेकिन बोलेगा किसके अनुसार, तो मैक्स मूलर के अनुसार और दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था, उत्तरी दयानंद सरस्वती के कहाँ पर, दयानंद सरस्वती तिब्बत से, है ना। और एक था डॉक्टर संपूर्णानंद, तो उसके अनुसार कहाँ से आया था, तो यूरेशियाई क्षेत्र के अल्पस पर्वत के निकट से आया था। फिर एक हम लोग पढ़े होंगे मैक्स मूलर मध्य एशिया, और क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, इसके अनुसार, है ना। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आया था, पढ़े थे हम लोग। फिर इसी में हम देखे थे कि यहाँ पर जो प्रमुख देवता जो रहा है, कौन रहा है, वैदिक सभ्यता का इंद्र रहा है। कौन रहा है जी, इंद्र रहा है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था जी, लोहा का ज्ञान नहीं था। यहीं पर है आपका भगवत गीता में कुल कितने अध्याय, 18 अध्याय। निगंठनाथ पुत्र किसे कहा गया है, महावीर स्वामी को कहा गया। क्या कहा गया है, निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित। कौन सा धर्म, जैन धर्म। और जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव। कौन है, ऋषभदेव। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर आए हैं, जैन किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत के जिन शब्द से आया है। कौन क्या बना है, जैन। और जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। क्या होता है जी, विजेता। और जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन, महावीर स्वामी, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर। और जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 बीसी में। 540 बीसी कहाँ हुआ था,
तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। किसका जन्म? महावीर स्वामी का। और महावीर की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी? लिच्छवी की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी? और लिच्छवी कहाँ? लिच्छवी जो है ये दुनिया क्या है? सबसे प्राचीन गणतंत्र है। दुनिया की सबसे प्राचीन गणतंत्र कौन? लिच्छवी। पढ़े हैं क्या? महावीर स्वामी का पिता कौन? सिद्धार्थ। और इसका बचपन का नाम वर्धमान। इसकी पत्नी का नाम यशोदा। इसकी पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी। इसका प्रथम शिष्य जामिल कौन था जी? ये अपना गृह त्याग कितना वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। पढ़े थे क्या? महावीर स्वामी ने अपने गृह त्याग कितना वर्ष की अवस्था में किया है? किससे आज्ञा लिया था? अपने भाई नंदीवर्धन से। किससे आज्ञा लिया था जी? अपने भाई नंदीवर्धन से। सब पढ़े है ना? जैन धर्म जो अपना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया है? ये जुम्बी ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे। जुम्बी ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था में, जब 12 वर्ष तपस्या किया है तब जाके इसको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति। तब ही जाके क्या कहलाया है? केवल्य कहलाया है। तो बोलेगा महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुआ था तभी क्या कहलाया? केवल्य कहलाया। डिग्री लेगा ना जी, तो डिग्री क्या है यहाँ? केवल्य का लिया उपाधि। क्या चीज का? केवल। फिर केवल्य, केवल नहीं केवल्य। फिर महावीर। फिर क्या बना? ये इसका नाम रखाया है जीन। इसका ही नाम रखाया है, जैन नहीं जीन। ये सब याद रखना है। फिर बताओ अगला जो क्वेश्चन है यहाँ तक आपका हो गया है। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 13 तक हुआ है। अब आते हैं कहाँ पर? एशिया का प्रकाश स्तंभ प्रकाश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है जी? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को, है ना? और महात्मा बुद्ध है किस धर्म का संस्थापक है जी? बौद्ध धर्म का संस्थापक है। बौद्ध धर्म का संस्थापक। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है जी? महात्मा बुद्ध। और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल लिखते हैं, नेपाल के लुम्बिनी में। पढ़े क्या? लुम्बिनी। और नेपाल के लुम्बिनी में इसका जन्म 563 बीसी में हुआ था। तो हम लोग पढ़े होंगे कि किसका जन्म किस कुल में हुआ है जी? कुल। तो शाक कुल में हुआ है। कौन सा कुल में हुआ है? शाक कुल। और इसी में हम लोग देखिए इसके पिता कौन है जी? पिता है सुधोधन। कौन है जी? सुधोधन। तो बोलेगा महात्मा बुद्ध का पिता का नाम सुधोधन। बचपन का नाम सिद्धार्थ। इसका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। और फिर यहीं पर देखे थे हम लोग इनकी माता कौन? महामाया। और महामाया का मृत्यु कब? इनके जन्म, जब इनका जन्म हुआ था तो इनका जन्म जो हुआ था ना जी, तो 1 सप्ताह के उपरांत क्या हुआ? महामाया का मृत्यु हो गया था। तो इनका पालन पोषण कौन किया है? जन्म के 1 सप्ताह के उपरांत ना, जन्म के 1 सप्ताह के उपरांत, सप्ताह के उपरांत क्या हुआ? मृत्यु। किनका जी? महामाया का। तो इनका पालन पोषण किसने करा है? पालन पोषण प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी करी थी। इसके कौन है? तो इसका मौसी है और प्लस सौतेली माँ। सौतेली माँ है। कौन है जी? प्रजापति गौतमी। अब इसी में हम लोग देखे थे महात्मा बुद्ध अपना क्या कर रहा है? गृह त्याग कर रहा है। इसका घोड़ा कौन है जी? घोड़ा कंदक। घोड़ा कौन है? और सारथी चन्ना। बहुत जगह कंथक भी मिलता है ना? सारथी कौन है जी? चन्ना। फिर इसी में हम लोग गृह त्याग कितना वर्ष की अवस्था में जी? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में। इसको 16 वर्ष में निपटा दिया था क्या? किसको? महात्मा बुद्ध को 16 साल में क्या कर दिया है? निपटा दिया है। निपटा दिया मतलब विवाह कर दिया है। इसका विवाह कब हुआ है जी? 16 वर्ष की अवस्था में। और इसकी पलटी का नाम क्या है? तो यशोधरा। यशोधरा है ना? यशोधरा के साथ इसको क्या कर दिया है? विवाह कर दिया है। जब कितना वर्ष का था? जब मात्र 16 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? किसके साथ? यशोधरा के साथ। और यशोधरा के साथ तो इसका भी पुत्र भी है ना?
पुत्र कौन है जी? राहुल, है ना। इसका पुत्र कौन? राहुल। किसका? महात्मा बुद्ध का पुत्र का। बोले महात्मा बुद्ध का पुत्र कौन था? तो राहुल था। इसको कितना वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को? 16 वर्ष की। गृह त्याग जो किया है, तो गृह त्याग का यदि बात करेगा, इसका घटना को क्या कहते हैं हम लोग? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, यही है ना जी। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण। फिर ये क्या किया? तपस्या किया, तब जाके इसको क्या मिला है? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोध गया में। कहाँ हुआ जी? बोध गया में। और बोध गया में कौन सा वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे। कहां पर? और कौन सा नदी के किनारे? निरंजना, नाम सुनना है। निरंजना नदी, या इसी को बोलते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी के तट पे किनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है? महात्मा बुद्ध को। और महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, तो प्रथम ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है जी? बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष। और फिर इसी में अपना प्रथम उपदेश, प्रथम लेक्चर देगा ना, तो प्रथम उपदेश। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति इसको हुआ है किनको? कितना वर्ष की अवस्था में हुआ है जी? 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में। किसको जी? और प्रथम उपदेश जो दिया है सारनाथ में दिया है। कहाँ दिया है जी? सारनाथ में दिया है। कौन दिया है? उपदेश का मतलब लेक्चर। अब आके लेक्चर नहीं देगा, अब लेक्चर देगा तो प्रथम लेक्चर कहाँ देगा? सारनाथ में। और सारनाथ में तो बोलेगा इसका घटना को क्या कहा जाता है? तो घटना को क्या धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसे? तो बोलेगा महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। फिर इसका यदि बात करेगा, इसका जो सारनाथ में जो दिया, इसका भाषा क्या था? उपदेश की भाषा। तो पाली भाषा का उपयोग किया था। किस भाषा का? पाली भाषा का। पढ़े हैं क्या? फिर यदि बात करेगा, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है जी? प्रतीक चिन्ह चक्र है। क्या है? चक्र है। अब बताओ, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में। कितना वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। कितना वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। किसका जी? महात्मा बुद्ध को। इनका जन्म मृत्यु जो हुआ है कहाँ हुआ है? कुशीनगर में। कहाँ हुआ है? कुशीनगर में। कितना वर्ष की अवस्था में? कब हुआ है? 483। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 और मृत्यु 483। कितना वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। इसका पिता सिद्धार्थ। पिता कौन था जी? क्या ना, पिता का नाम सुधोधन और बचपन का नाम सिद्धार्थ। फिर यहीं पर हम लोग पढ़े होंगे, मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किस घटना को? तब बोलेगा महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई है? तो 80 वर्ष की अवस्था में। कब हुआ है? तो 483 बीसी में। याद रहेगा। फिर इसी में देखे होंगे महात्मा बुद्ध 4 आर्य सत्य बताते हैं। कितना आर्य सत्य? जीवन में क्या है? दुख ही दुख है। दुख का फिर क्या है? कारण है तो निवारण है। निवारण के लिए कितने मार्ग? 8 मार्ग, जिसे क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग। इस सब के बारे में आपका टॉपिक में हो चुका है। सब थोड़ा सा अपना कर लेना है। पढ़े नहीं सब जी? फिर इसी में अगला क्वेश्चन जो आपका है, बोध ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है ना? तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं बोध ग्रंथ। क्या देख ले रहे हैं? बोध ग्रंथ की रचना पाली भाषा में हुआ है। किस भाषा में? पाली भाषा में। और बोध ग्रंथ का रचना पाली भाषा में हुआ है, तो बताओ वो वाला जो हम लोग पढ़े थे हिंदू धर्म ग्रंथ का रचना किस भाषा में हुआ था? जैसे महाभारत रामायण सब संस्कृत भाषा में। और यहीं पर आपका है बोध ग्रंथ कौन कौन आता है जी? आपका बोध ग्रंथ में आपका आता है त्रिपिटक। क्या आता है जी? त्रिपिटक जो है ये क्या है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा होगा जी? एक चेंगरी भी रहेगा ना, बच्चा भी रहेगा ना, वो बता देगा कि बोध ग्रंथ वहां पाली, तो यहाँ भी क्या होगा? पाली होगा। और त्रिपिटक जो है इसमें कितना पुस्तक? 3 पुस्तक ना। कौन कौन? सुत्त पिटक, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, और कौन है जी? अभिधम पिटक, यही है ना। तो सुत्त पिटक जो है सबसे बड़ा है, सबसे
बड़ा है, कौन है जी? सुत्त पिटक है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा विनय पिटक। महात्मा बुद्ध का उपदेश सारा लेक्चर का संकलन कहाँ किया गया है? सुत्त पिटक में। महात्मा बुद्ध के सभी उपदेशों का संकलन कहाँ है? तो उपदेशों का संकलन, उपदेशों का संकलन कहाँ है जी? सुत्त पिटक में है। सबसे छोटा पिटक कौन? विनय पिटक में जो है आपका किससे संबंधित है? तो नियम कानून, भिक्षु एवं भिक्षुणी के क्या है? नियम कानून, यानी जो बौद्ध धर्म को का जो भिक्षु या भिक्षुणी बनेगा तो उनके नियम कानून का उल्लेख कहाँ है? विनय पिटक में है। कहाँ है जी? और महात्मा बुद्ध जितना भी लेक्चर दिया, जितना भी उपदेश दिया, तो उसको संकलित कहाँ पर किया गया है? सुत्त पिटक में। सबसे बड़ा पिटक कौन है? सुत्त पिटक। इसमें कुल बोलेगा सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। विनय पिटक, अभिधम पिटक, त्रिपिटक, तो त्रिपिटक के ही अंतर्गत आता है ना। अब बताओ, फिर यहीं पर है आपका अंगुत्तर निकाय। क्या है जी? अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है जी? बौद्ध धर्म से। और इसी में है 16 महाजनपद का चर्चा। किसका चर्चा है जी? 16 महाजनपद का चर्चा कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का चर्चा कहाँ है?